पहले सब दर्शकों को बोलो नमस्ते और जय माँ। नमस्ते, जय माँ। नमस्ते जय माँ। हाँ कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाने पर क्या क्या तैयारियाँ आवश्यक है? हाँ, क्या क्या तैयारी करना पड़ता है ऐसे। बाकी तैयारी तो लोगों को पता ही है कि क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। जैसे बैग लेंगे, अपने चीज़ें लेंगे, अपने कपड़े लेंगे, कितने दिनों तक जा रहे हैं उसका सब ध्यान रखेंगे। पर एक विशेष जो साधकों के लिए कहना चाहूँगी, अपने दर्शकों के लिए कहना चाहूँगी, वो है कि कुंभ भी आ रही है। कुंभ मेला में भी बहुतों का प्लान होगा, तो कुंभ में चाहे जा रहे हो, कोई भी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, तो साधकों के लिए वो आध्यात्मिक अनुभूति, उसमें कैसे ध्यान दिया जा सकता है। इन जगहों में ना बहुत सारे तरह तरह के लोग भी नहीं रहते हैं। जैसे साधु लोग भी रहेंगे, तांत्रिक भी रहेंगे, अच्छे लोग भी रहेंगे, चोर भी रहेंगे, लूटने वाले भी रहेंगे। नहीं होती है इतनी भीड़ की जगहों में, तरह तरह के लोग रहते हैं। तो उसके लिए अपने रक्षा करने के लिए, अपना बचाव के लिए कोई जैसे कवच का स्तोत्र अगर कोई पाठ करे, जैसे हर रोज आप कोई कवच का स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, जो भी आपकी इष्ट है, जो भी आपके साधना प्रणाली है, उसका ही से रिलेटेड कोई भी आप कवच हो जो रक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं, ऐसे टाइप के स्तोत्र आप कुछ दिनों तक कम से कम उसको बड़े भक्ति से पाठ कीजिए, ताकि वहां पे रक्षा हो सके। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। वहां पे बहुत तांत्रिकों का भी भीड़ होगा, बहुत सारे लोगों के भीड़ होंगे, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कभी कि नकारात्मक इन्फ्लुएंस भी रहता है ना खुद के ऊपर। इसीलिए कवच, एक रक्षा कवच जरूरी है। पहली बात ये। दूसरी बात है कि आध्यात्मिकता में कुछ उपलब्धि होने के लिए पहले ओपननेस, हम खुला रहे। तो जो जो साधक है वो कुछ समय तक वो प्रार्थना करे और खुद का ओपननेस प्रैक्टिस करे कि हाँ, मैं ओपन हूँ टू रिसीव कुछ कुछ भी, भगवान जो कुछ देना चाहे। मुझे ऐसा दर्शन हो जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, कुंभ मेला में मुझे कोई महात्मा का दर्शन हो जाए, कुंभ मेला में मुझे कोई बड़े बाबा जी के, कोई संत के दर्शन मिल जाए। ये सब आप अपने डिजायर्स जो है उसके ऊपर ना ध्यान दे के आप सिर्फ ये अपना ओपननेस प्रैक्टिस कीजिए कि मैं ओपन हूं टू रिसीव। फिर भगवान मुझे जो भी दे उसको रिसीव करने के लिए मैं ओपन हूं, ऐसा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुंभ में घूमते समय, तीर्थ में घूमते समय भी आपका फोकस रहेगा कि मुझे मिल क्या रहा है, या तो आप उस एक्सपीरियंस को ही पूरा आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस में आपका बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे उसमें देखेंगे। आपको उस समय अगर पता नहीं भी चला, कभी होती है कि बाद में आपको लगेगा कि हाँ, उस एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो हर एक चीज में उसका एक्सपीरियंस ही उसको ले, पूरा ही उसका आनंद ले कुंभ में जाने का। और कुंभ में भीड़ तो बहुत होती ही है उसका, इसलिए सारे प्रकार के ऑरा रहेगा, सारे प्रकार के अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग रहेंगे। इसलिए और एक बात है कि अपना फीलिंग में ध्यान दे। एकदम जो बाहरी दुनिया है उसमें आप ध्यान ना दे। बाहरी दुनिया में ये ठग्गू आदमी है, ये भिखारी है, ये ऐसा है, ये ऐसे लग रहे हैं, ये पागल जैसे साधु लग रहे हैं, ये चीज़ों को में ध्यान ना दे के आप अपना फीलिंग पर ध्यान दीजिए। क्या होता है ना, कुंभ में बहुत फॉर्मलेस आत्माएं भी रहते हैं, बहुत उच्च कोटि के साधक लोग जो हिमालय के कंदरों में ही साधना करते हैं, वो कभी फॉर्मलेस शरीर नहीं है, बिना या तो अदृश्य है, अदृश्य रूप में भी कुंभ में घूमेंगे। तो उनको हम देख नहीं पाएंगे पर फील कर पाएंगे, मतलब फीलिंग में आएंगे। तो आप बाहरी दुनिया को ना देख के आप फीलिंग पर ध्यान दो कि आप जहां पे भी जा रहे हो आप क्या फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो। तब आप देखेंगे कि आप ज्यादा और ओपन रहिए, खुद को ओपन रखिए। हाँ, क्लोज्ड नहीं रखना है, ओपन रखना है और फीलिंग में ध्यान देंगे। तो फिर आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ फील कर पाएंगे और एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जो साधक लोगों के लिए ये बात है, जो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए वो बहुत एक रिच एक्सपीरियंस होगा। तो देखिए, बाहर धक्का मुक्की होना ही है, भीड़ है बाहर, तो नहाते समय भी धक्का मुक्की बहुत कुछ होगा। वो बाहर की दुनिया में ध्यान ना दें, आप फीलिंग पर ध्यान दें, फीलिंग पर ध्यान दें। तो आप देखेंगे कि आप भरपूर उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जो भी वहाँ की ऊर्जा है उसको आप पूरा एब्जॉर्ब कर पाएंगे।
और उस समय आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बाद में समझ में आएगी कि आपको देखेंगे आप वो एक्सपीरियंस आपको आध्यात्मिक राह में बहुत आगे बढ़ा दिया। तो ये एक बात है। कोई भी ये तीर्थ में जा रहे हैं उनके लिए भी ये बात है, जो कुंभ में जा रहे हैं उनके लिए भी ये बात है। और कुछ दिनों तक अपना साधना थोड़ा तगड़ा रखिए, कुछ दिनों तक बहुत अच्छा साधना करके फिर वहाँ पे आप जाइए, चाहे वो जाप हो चाहे वो कुछ भी हो, तो फिर वो बहुत आपका लाभदायी होगा। जो भी कुंभ में जा रहे हैं, जो कोई तीर्थ में भी जा रहे हैं, उनका भी यात्रा अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, इस शुभकामना के साथ जय माँ। इस बारे में और एक बात ऐड करना चाह रही थी कि एक शरणागति का भाव रखिएगा, कोई भी तीर्थ में जाते समय या फिर कुंभ में भी जाते समय शरणागति का भाव इसलिए कि आपके मन में जैसे हमारे कुछ पैटर्न्स रहता है ना मन में कि मुझे बहुत सफाई चाहिए, यहाँ पे सफाई क्यों नहीं है, या फिर डिसिप्लिन क्यों नहीं है, ये सिस्टमेटिक क्यों नहीं है, ऐसे जो बातें हमारे मन में साइकोलॉजिकल पैटर्न्स रहते हैं ना, वो तो आध्यात्मिकता में भगवान तोड़ देंगे। तो जो चीज़ें आपके खटकते हैं वही चीज़ों को ज़्यादा आपको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए एक शरणागति का भाव रखिएगा कि जो भगवान की मर्ज़ी वैसा होने दो। और जैसा एक बच्चा होता है ना, बच्चा अपने मम्मी पापा के हाथ पकड़ के जाता है, उसको अपना कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसके मम्मी उसके हाथ पकड़ के रखा है, पापा उसके साथ है, उसको कोई बात का टेंशन, एंग्ज़ायटी कुछ नहीं होता है। उस भाव से आप साधक लोगों के लिए ये बात है कि उस भाव से आप जाओ, जैसे भगवान आपके माता-पिता हैं, भगवान आपके साथ है। तो वो निश्चिंत भाव, वो कोई एंग्ज़ायटी नहीं, टेंशन नहीं, नर्वसनेस नहीं, ये टिकट नहीं मिल रहा है, ये कैंसल हो गया, यहाँ पे बुकिंग नहीं है, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कोई आप भगवान का प्लान है, राइट? आपके प्लान मतलब आध्यात्मिकता में ऐसा है ना कि साधक का प्लान तो गया, सब चौपट होने ही वाला है। तो आपको भगवान के ही प्लान में चलना है। तो और भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, परीक्षा भी नहीं कहूँगी, पर वो आपका ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही, आपकी भलाई के लिए ही वो किया जाता है, ताकि आप भगवान के ऊपर ही भरोसा करना सीखें। कोई भी और चीज़ के ऊपर भरोसा अगर आप करेंगे, कोई भी दूसरी चीज़ के ऊपर आप डिपेंड करेंगे, कोई इंसान के ऊपर डिपेंड करेंगे, अपने पैसों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हाँ, मेरे पास पैसा है मैं कर लूँगा, हाँ, मेरा ये है मैं कर लूँगा, मेरे पास गाड़ी है मैं कर लूँगा, ये है कर लूँगा, वो नहीं टिकेगा, है ना? इसीलिए आप भगवान है, भगवान के प्लान के मुताबिक आपको जाना है, तो आपकी इंट्यूशन के साथ अलाइनमेंट में रहिए, इंट्यूशन के गाइडेंस के अनुसार चलिए और भगवान को मान के चलिए कि अपना प्लान नहीं, भगवान तुम्हारी मर्ज़ी, बस शरणागति के भाव से चलिए। और कोई भी अपने जो पैटर्न्स होते हैं उनको बस आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जहाँ पे आपका खटकती है तो वही चीज़ों को लेके ही आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ जाएँगे। आपको ज़्यादा सफाई पसंद है तो सफाई को लेके प्रॉब्लम, आपको ज़्यादा डिसिप्लिन पसंद है तो डिसिप्लिन को लेके प्रॉब्लम, वही चीज़ आप फेस करेंगे। इसलिए आप बस शरणागति का भाव, भगवान की मर्ज़ी के ऊपर सब छोड़ दीजिए और आप जाइए, फिर आपका अति सुंदर एक यात्रा रहेगा कुंभ का। आशा रखती हूँ कि ये सुझाव से आप लोग उपकृत होंगे, साधक जो हैं उनका उपकार होगा और इससे और भी कई सारी बातें हो सकती है जो अभी मेरे मन में है नहीं, तो मेरे मन में जो बातें आए मैंने वो शेयर किया। जय माँ, जय ठाकुर, हरि ओम।